कार चल रही है और ये पिछली वाली कार ने ओवरटेक करा है किसको, दूसरी कार, बॉल रखी हुई है और बॉल को चुपचाप क्या मारी, बहुत तेज लात मारी कि करी ऐसे करके। तो बॉल ने यहाँ पे क्या बनाया, कौन सा मोशन करा बॉल ने, प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर 4 नाम क्या है इसका, डिस्क्राइबिंग द मोशन अराउंड अस। कल को हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन थी। तो पहली इक्वेशन का नाम बताओ जल्दी से, एस इज इक्वल टू यूटी, नहीं नहीं ये पहली इक्वेशन थोड़ी नहीं है, ये तो दूसरी है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या हमारी, तीसरी तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन का नाम क्या है, पहली इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन, क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन, ठीक है भाई। और जो इससे अगली हमारी, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें मेनली हमारा टाइम ही आ रहा है यहाँ पे, तो एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और तीसरी क्वेश्चन का क्या नाम है भाई, जल्दी बताओ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, क्या लिखेंगे आप इसको, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब अब क्या पढ़ेंगे हम, मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन का दूसरा नाम क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन, क्या लिखेंगे, आल्सो नॉन एज 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब 2D मोशन भी कहते हैं इसको हम। अब क्या मैंने ये 1D 2D मोशन समझाए थे स्टार्टिंग में, हाँ। तो देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स ये वाई और ये जेड। और ये एक यहाँ पर ओरिजिन पे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक एम मास की बॉडी रखी हुई है और वो इस प्लेन में कहीं पर भी मूव कर रही है। ये कौन सा प्लेन है, ये जो कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो ये इस तरीके से मूव करके यहाँ पर आ गई कौन, एम मास की बॉडी। तो इसके मोशन को हम क्या कंसिडर करेंगे, 2D मोशन या फिर मोशन इन प्लेन। तो अब मुझे जल्दी से एग्जांपल बताओ किसके, एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन, मतलब मोशन इन प्लेन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं बताइए। पहला एग्जांपल आपके है ऊपर, ये क्या चल रहा है, पंखा। तो इसके एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से सर्कुलर मोशन, क्या बोलेंगे इसको। तो जो भी सर्कुलर मोशन होते हैं ये भी हमारे 2 डायमेंशनल मोशन में कंसिडर करे जाते हैं, ठीक है। और चाहे आपने ये मेले में ऐसे करके झूला देखा होगा, जो गोल गोल चलता है ऐसे करके, और इसमें यहाँ पे कौन झूलते हैं ऐसे करके, ये लोग झूलते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंपार्टमेंट को ऑब्जर्व करूं, तो ये वाला कंपार्टमेंट कैसे मूव करेगा, ये आगे की तरफ को भी मूव करेगा और ये नीचे की तरफ को भी जाएगा। तो मतलब एक्स के लॉन्ग भी जा रहा है और ये माइनस के वाई के लॉन्ग भी जा रहा है। तो इसीलिए ये जो सर्कुलर मोशन होते हैं इनको 2 डायमेंशनल मोशन में कंसिडर करा जाता है, ठीक है। अच्छा, और सर्कुलर मोशन जैसा एक और होता है हमारा ये रोटेशनल मोशन, क्या होता है हमारा ये रोटेशनल मोशन। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मतलब जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो इसको भी हम 2 डायमेंशनल मोशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, और सबसे बड़ी एग्जांपल, क्या आपने कभी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सुना है,
प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और यहाँ से पत्थर को फेंका गया, पत्थर कैसे गया, ऐसे आर्क बनाता हुआ गया, ऐसे करके, ऐसे हवा में पत्थर फेंका हमने, तो पत्थर आर्क बनाता हुआ गया। तो यहाँ पर ये जो पत्थर है, अगर मान लो इस स्टोन को हम देखें, ये ऊपर की तरफ को भी मोशन कर रहा है और ये आगे की तरफ को भी मोशन कर रहा है, मतलब ये वाई के लॉन्ग भी मोशन कर रहा है और ये एक्स के लॉन्ग भी मोशन कर रहा है, तो इसके मोशन को भी हम टू डायमेंशनल मोशन कंसिडर कर सकते हैं। ये कर, यहाँ पर ना आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, मतलब ज्यादा नहीं है, सिर्फ डायग्राम है यहाँ पर। जैसे कि ये पहला डायग्राम देखो, पहले डायग्राम में क्या है, एक कार चल रही है और ये पिछली वाली कार ने ओवरटेक करा है किसको, दूसरी कार को। कहने का मतलब क्या है, ये हाईवे है ऐसे करके, क्या है ये मेरा, मेरी कार को देख के हंसना मत, और ये बीच में क्या है ये, हाँ ये मतलब एक लाइन है कि ये इधर, ये इधर चलने वालों की लाइन है और ये इधर चलने वालों की लाइन है, ये अप और ये डाउन जो भी है। तो ये दो कार चल रही है, ये कार वन है और ये कार टू है। तो अब जो कार वन है ये ओवरटेक कर रही है किसको, किसको ओवरटेक कर रही है जल्दी बताओ, कार वन को। तो जब कार्बन, कार टू कार्बन को ओवरटेक कर रही है, तो ये वाई के लॉन्ग भी चल रही है और ये इधर भी आ रही है, मतलब एक्स के लॉन्ग भी चल रही है। तो इसके मोशन को भी हम क्या कंसिडर करेंगे, टू डी मोशन। ठीक है भाई। तो जब हम हाईवे पे ऐसे सांप की तरह गाड़ी को लहराते हैं, तो वो भी हमारा टू डायमेंशनल मोशन होता है। और क्या एग्जांपल दे रखा है इन लोगों ने, और अगला जो डायग्राम है वो ये है, एक बॉल रखी हुई है और बॉल को चुपचाप क्या हमारी बहुत तेज लात मारी की करी ऐसे करके, तो बॉल ने यहाँ पे क्या बनाया, कौन सा मोशन करा बॉल ने, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई। और फिर इसके बाद ये लास्ट में एक डायग्राम है, लास्ट में डायग्राम क्या है, एक सैटेलाइट जो है ये चारों तरफ घूम रहा है किसके, अर्थ के, तो इसको हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं, मतलब रोटेशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे हमारे टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल हैं। इसके बाद टू डायमेंशनल मोशन में हमें क्या पढ़ना है बताओ, टॉपिक का नाम बताओ अगला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको जो लिखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या टॉपिक का नाम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो गया, तो भाई तुम घर जा सकते हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अरे भैया मैं कौन नहीं नहीं, इधर इधर ये इधर भैया कौन सा वाला इधर और तरीका लगाऊं, शर्म नहीं आ रही भैया बिल्कुल, ये तो बोल रहा हूँ बहुत मारूंगा मैं। तो ये क्या है, एक ये एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रही है, ये एक एम मास की बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रही है। हम मान के चलते हैं ये यहाँ से स्टार्ट करके इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करती है और चक्कर लगा के यहीं पे आकर के खड़ी हो जाती है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। और ये क्या है, ये सेंटर, और यहां से लेकर के यहां तक क्या है इसका, ये रेडियस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैपिटल टी का मतलब समझो, कैपिटल टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने में इसको जो भी समय लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। इसको एक चक्कर लगाने में ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम के वापस यहीं पर आ जाती है, तो इसको एक चक्कर लगाने में जो भी समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कोई बच्चा मेरे को टोटल डिस्टेंस बताएगा कितना है, कितना होगा, टोटल डिस्टेंस फॉर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में इसको टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के। तो इससे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो इसकी ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड लिखो, वेलोसिटी मत लिखो, जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस
अपॉन में टाइम पीरियड। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VAG से। और टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 2 पाई कैपिटल आर। और टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी। तो ये फॉर्मूला हमको तब लगाना है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमेगी इस तरीके से। ठीक है भाई। तो इसके ऊपर हमको कोई न्यूमेरिकल दिखेगा तो न्यूमेरिकल करेंगे हम। और यहाँ पर ये और भी उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं ये मतलब सर्कुलर मोशन के। तो एक एथलीट है, ये एक ही लॉन्ग घूम रहा है इस तरीके से। और जो एक ही शेप है वो कैसी है, स्क्वायर की शेप में। मतलब जो पार्क की शेप है वो स्क्वायर की शेप में है। और दूसरे में पार्क की शेप कैसी है, हाँ तो ये हेक्सागन की शेप में है। और जो तीसरी जो जो तीसरा है हमारा, तो तीसरे में जो पार्क की शेप बिल्कुल कैसी है, परफेक्टली सर्कुलर। तो यहाँ पर बात क्या है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो हमको मान लो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी पता करनी है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट पर आप क्या बना दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकलती है इस तरीके से। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। मतलब ऐसे करके टच करके निकल जाती है किसको, सर्कल को। तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है ये, अब जल्दी से थोड़ा सा दिमाग चलाओ और मुझे ये बताओ एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट। वेरी गुड। तो अगर मान लो मेरे को इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी पता करनी है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और मान लो अगर मुझे इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है तो यहाँ पर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और मान लो मेरे को अगर इस सी पॉइंट पर डायरेक्शन पता करनी है तो यहाँ पर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी किसकी, वेलोसिटी की। मतलब वेलोसिटी कह रहा हूँ उसकी स्पीड की, कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड की डायरेक्शन किधर को है। और अगर मान लो इस डी पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन पता करनी हो तो ऊपर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है भाई। और अगर मुझे यहाँ पर स्पीड की डायरेक्शन पता करनी है कि स्पीड किस दिशा में है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। तो यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर ऐसे करके हम मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ करके हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ स्पीड पता कर सकते हैं। जब वो बॉडी गोल पाथ पे घूम रही थी सर्कुलर पाथ पे, तो उस पॉइंट पे उसकी क्या डायरेक्शन थी। बाकी इन्होंने मतलब ये कह रहे हैं जब वो ऐसे करके क्लोज पाथ पे रन कर रहा था एथलीट, तो स्क्वायर की शेप में है। तो जब वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा था तो डायरेक्शन क्या थी उसकी, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस वाले डायग्राम में देखो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने अच्छे तरीके से डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है भाई। तो इसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है ये खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें लिखा है कि एक ऑथर का कोई फादर होगा, वो पहले मार्केट जाते हैं। और मार्केट बिल्कुल सीधे रोड पे है, 250 मीटर की दूरी पे है। ठीक है भाई। और मार्केट में पहुंचने के बाद उन्होंने ये पाया कि वो अपना जो बैग था, क्लॉथ बैग, वो घर पे ही छोड़ जाए। अब वो अपना जो क्लॉथ बैग है उसे लेने के लिए वापस घर पे आते हैं। और क्लॉथ बैग लेकर के दोबारा फिर से मार्केट में जाते हैं, जो कि कितनी दूरी पे थी, 250 मीटर की, 250 मीटर ऑन द स्ट्रेट रोड, बिल्कुल सीधे रोड पे है। तो हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि उनके फादर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, और लास्ट में सारा सामान लेकर के वो कहाँ पे आ गए, घर पे आ गए। तो बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो भाई देखो इसका एक छोटा सा हल्का फुल्का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एक स्ट्रेट रोड है और इस स्ट्रेट रोड पे ये क्या है, ये जल्दी बताओ, ये होम है। और ये क्या है, ये जल्दी बताओ, ये मार्केट है। ठीक है भाई। और यहाँ पर होम से लेकर के मार्केट के बीच में कितनी दूरी है, क्वेश्चन में 250 मीटर की दूरी दे रखी है। तो पहले हम क्या पता करते हैं, फर्स्ट पार्ट में टोटल डिस्टेंस, कि उसके फादर ने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो पहले वो होम से कहां पर गए, मार्केट। फिर मार्केट से वापस होम पर आए, क्या क्यों आए वापस, थैला लेने के लिए। और फिर होम से फिर दोबारा फिर मार्केट गए, और मार्केट से सामान परचेज करके फिर वापस एंड में घर पे आ गए। खेल चल रहा है पिताजी के साथ, है ना भाई।
तो जो बात कर रहा है माई फादर ऐसे करके, यार मैं सोच रहा हूँ वो भी तो जाके दे के आ सकता था। लो पकड़ो पिता जी थैला, फालतू में चक्कर लगवा रहा है। कोई बात नहीं, अब मुझे जल्दी बताओ, होम से मार्केट जाने में 250 मीटर, और मार्केट से होम वापस आने में 250 मीटर, और फिर दोबारा घर से फिर दोबारा मार्केट जाने में 250 मीटर, और फिर मार्केट से घर पे आने में टोटल कितना हो गया भैया? यहाँ पर टोटल हो गया, जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी 1000 मीटर। और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, मतलब उसके फादर ने सामान के चक्कर में 1 किलोमीटर पैदल चल लिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट 7 बजे मैं बताता हूँ यार, कल संडे को बुला लूँ 2 घंटे के लिए, संडे को 2 घंटे के लिए बुला लूँ कल, ठीक है? हाँ तो देखो बात सुनो इधर, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इधर ध्यान से सुनो इधर। सेकंड पार्ट में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट बताओ फादर की, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम। और ये डिस्प्लेसमेंट कहां से कैलकुलेट करनी है? घर से। तो देखो, घर से मार्केट गए, कितना चले? 250 प्लस, और मार्केट से वापस घर आए तो माइनस के 250 सर, माइनस के 250। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वो नहीं है, डिस्टेंस की जुड़ती चली जाएगी। ठीक है भाई? अच्छा, अब घर पे आ गए, अब घर से मार्केट गए तो कितनी दूरी ट्रेवल करी? 250 मीटर। और मार्केट पहुंच गए, अब मार्केट से वापस कहाँ पे आ गए? घर पे। तो माइनस के 250 मीटर। तो भाई देखो, इससे कटाइए और इससे कटाइए, तो बताओ फादर ने कितनी दूरी तय करी? 0 मीटर, मतलब 0 किलोमीटर। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि अगर हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पर आकर के वापस खड़े हो जाएं, तो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। तो फादर घर से निकले थे और घूम फिर के 2-4 चक्कर मार के वापस घर पे ही आ गए, तो बताओ उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। खत्म बात, वेरी वेरी इजी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बिल्डिंग दे रखी है, कितने माले की बिल्डिंग है? हाँ, तो ये एक बिल्डिंग है इस तरीके से, और ये जो बिल्डिंग 4 फ्लोर की है, तो ये G1, 2, 3 एंड 4। भाई जी का मतलब बताओ? ग्राउंड। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ फ्लोर। और यहाँ पर हर एक जो फ्लोर था वो कितने मंजिल का है? वो कितने मीटर का है? 3 मीटर का। तो 3 मीटर की हाइट इसकी हुई, और 3 मीटर की हाइट फर्स्ट फ्लोर की, 3 मीटर की हाइट सेकंड फ्लोर, 3 मीटर की हाइट थर्ड फ्लोर, और 3 मीटर की हाइट किसकी है? फोर्थ फ्लोर की। तो अब मुझे जल्दी बताओ, पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 15 मीटर। वेरी गुड। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक लड़का जो है, हमको यहाँ पर क्या क्या फाइंड करनी है? फाइंड करो वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है? तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। क्या निकालते हैं हम? तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? पहले जो स्टूडेंट था वो ग्राउंड से कहां पर गया? फोर्थ फ्लोर पे। वो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पर गया, और फिर फोर्थ फ्लोर से वापस कहां पे आया? जल्दी बताओ। फोर्थ फ्लोर से अपनी क्लासरूम में आया, और उसकी क्लासरूम कहां पर थी? सेकंड फ्लोर में। तो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर जाने में कितनी दूरी ट्रेवल करी इसने ऊपर की तरफ को? 15 मीटर। वेरी गुड। और प्लस, और फोर्थ से कहां पे आया वो? सेकंड में नहीं, अबे यार यहाँ पर खड़ा है वो छत भी यहाँ थोड़े चला गया छत पे। तो ये 1 मीटर, सॉरी 3 मीटर, और 6 मीटर नीचे आया वापस वो। ये तुमने गलत बता दिया, ये 15 मीटर तो कैसे हो जाएगा? 15 मीटर तो तब होगा जब वो फोर्थ फ्लोर के ऊपर खड़ा होगा वो। गलत बता रहे हो तुम लोग, ये इसको फालतू इसको ऐड मत करो। अब बताओ, जब वो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पे गया था तो कितना हो गया था? 12 मीटर की दूरी तय करी थी उसने ऊपर की तरफ को। और फिर ये थर्ड मतलब फोर्थ फ्लोर पे पहुंचने के बाद अपनी सेकंड फ्लोर पे इसकी जो क्लासरूम थी, क्लासरूम में गया,
तो नीचे की तरफ को कितना ट्रेवल कर उसने वापस 6 मीटर। तो टोटल उसने कितनी दूरी तय करी 18 मीटर। तो 18 मीटर की वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर दी ऊपर नीचे आने जाने में। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या बताना हम लोग को यहाँ पे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे जल्दी बताओ। तो देखो वो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पे गया, तो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर जाने में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी जल्दी बताओ, 12 मीटर। और फिर मैं फोर्थ फ्लोर से वापस कहाँ पे आया, सेकंड फ्लोर पे अपनी क्लासरूम में। तो वापस आने के लिए माइनस करेंगे, तो कितनी नीचे आया वो 6 मीटर। तो 6 मीटर वो वापस नीचे आया, 12 में 6 गए, तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी बची 6 मीटर। तो लो भाई हो गया। तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर है, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस 18 मीटर है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 6 मीटर। ठीक है, जिसको जो कुछ समझ में आ गया है जल्दी लिखिए, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अ गर्ल इज राइडिंग, मतलब एक गर्ल स्कूटर को राइड करती है और वो गर्ल अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखती है। तो वो ये देखती है कि जो उसकी स्पीडोमीटर पे जो उसकी सुई है, स्पीड वाली सुई, वो एक ही जगह पे है। मतलब वो सुई ना ही तो नीचे आ रही है ना ही वो ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड कैसी है, एक तरीके से कांस्टेंट। मतलब अगर स्पीडोमीटर की सुई 60 पे अटकी हुई है, ना ही नीचे आ रही ना ही ऊपर जा रही, इसका मतलब क्या है, उस स्कूटर की स्पीड बिल्कुल 60 पर चल रही है। ठीक है भाई, तो ये कह रहे हैं इट इज पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सीलरेटिंग, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसका स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है भाई, अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है ये हमको बताना है। तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ये हमने क्या पढ़ रखा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही तो पढ़ रखा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब थोड़ी देर पहले जो उस स्कूटर की इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी मान के चल लेते हैं, 60 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। और थोड़ी देर बाद वो देखती है कि अभी भी उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि उसकी जो स्पीडोमीटर की रीडिंग है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो जो रफ्तार पहले थी वही रफ्तार बाद में है। और टाइम अपनी तरफ से पुट कर देना जो मर्जी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पहले रफ्तार कितनी थी 60, बाद में कितनी थी, नहीं बाद में 60 थी, पहले भी 60 थी। और अपॉन में टाइम जाएगा तो क्या बचेगा, टाइम बचेगा हमारा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 अपॉन में टी। तो बताओ कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, एक्सेलरेशन कितना आया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 मीटर। भाई अगर किसी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, उसके पास एक्सेलरेशन कितना है 0। कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में सिर्फ तभी कही जाएगी जब उसकी स्पीड या तो बढ़ रही हो या फिर घट रही हो। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के अंदर तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से उसको भी रिटार्डेशन बोलते हैं, और रिटार्डेशन की वजह से चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। और जब हम रेस देते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं, तो एक्सेलरेटर देने की वजह से क्या होगा, जो रुकी हुई गाड़ी होगी, जो रेस्ट में होगी, वो चलने लगेगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। पर यहाँ पर स्पीड कॉन्स्टेंट थी, ना स्पीड बढ़ रही थी ना स्पीड घट रही थी, दैट मीन्स उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था। ठीक है भाई, अब अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। आ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है और वो 6 सेकंड में कितनी स्पीड गेन कर लेती है 24 मीटर पर सेकंड। तो आपको दो बातें बतानी है, एक तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन, और उसने इन 6 सेकंड के दौरान कितनी दूरी ट्रेवल करी, मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन दे रखा है, इधर देखो सारे बच्चे, कोई कुछ नहीं लिखेगा भी। तो शुरुआत में कार किस में थी, रेस्ट में। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी मान के चलेंगे 0, कितनी मान के चलेंगे। फिर वो कह रहे हैं
अगले 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड के अंदर कार की रफ्तार बढ़ के कितनी हो गई, 0 से 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। तो फाइंड करो दो चीज। तो पहले तो क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सीलरेशन। और उसने इन 6 सेकंड के दौरान कार ने कितनी दूरी ट्रेवल करी ये भी बताना है। तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। बताओ। तो देखो हमारे पास u है, t है और v है, और हमको a पता करना है। तो कौन सी क्वेश्चन लगाऊं। हाँ, तो फर्स्ट वाले में हम करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाएंगे हम, और फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना। तो a की वैल्यू वही आएगी हमारी, u इधर आके माइनस का हो जाएगा, v माइनस यू, v माइनस यू, और अकेला कौन बचेगा यहाँ पे, ए टी। और ये टाइम नीचे डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, v माइनस यू अपॉन में टी। और सारी वैल्यू पता है हमको, पुट करो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू 24 माइनस u की वैल्यू 0 और टाइम की वैल्यू 6। तो 24 में से 0 कितने बचेंगे, 24, और अपॉन में 6। तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारा, इतना पीटूंगा 4। तो उस कार का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 4 मीटर, कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो हो गया। और अब सेकंड पार्ट में क्या पता करना है हमको, उसकी डिस्टेंस, मतलब उसने उन 4 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करी। तो कौन सी इक्वेशन लगा दो, तो अब तो जो सी मर्जी इक्वेशन लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहाँ पर 2 और a नीचे डिवाइड में, तो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a और इज इक्वल टू s। यही होगा ना हमारा। सारी वैल्यू पुट करो उसके अंदर जल्दी से। तो भाई देखो, s इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v की वैल्यू 24। तो यहाँ पर पुट कर दो 24 का स्क्वायर, जल्दी 24 का स्क्वायर फाइंड करो। और u की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 की वैल्यू 2, और एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे हमारा 4। तो देखो s इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या लिख देंगे हम, 24 मल्टीप्लाई 24। और ये 2 इंटू में 4 हमारा ऐसे ही। तो 0 का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है। तो 4 से 24 कितनी बार कटेगा, जल्दी बताओ, 6 बार। और 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो कुछ नहीं करना आपको, 24 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। तो 24 3 कितने होते हैं, इतना पीटूंगा 72। तो उस कार ने 72 मीटर की दूरी तय करी है इन 6 सेकंड के दौरान। लो हो गया।